हनु इज द जॉ। राइट। उनका जो जॉ है उस पे इंजरी हुई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था। क्या हनुमान जी अभी भी जीवित है? बिल्कुल। कहाँ है? भागवत पुराण में लिखा है कि वो किम पुरुष वर्ष में रह रहे हैं। एंड किम पुरुष वर्ष इज बियॉन्ड द हिमालयाज। Shivji took the form of Hanuman to support Sri Ram in this entire thing because of his bhakti. शिव पुराण में मेंशन है कि वो रुद्र के अंश हैं। तो शिव जी के मल्टीपल फॉर्म्स में से 11 रुद्र आते हैं। हनुमान जी को 12वां रुद्र कहा जाता है। Ashta Siddhi नौ निधि के दासा. दाता। So what are these 8 siddhis and 9 nidhis? What are they? सीता जी ने उन्हें वरदान दिया था कि आप ये सिद्धियां दूसरों को पास ऑन कर सकते हो। Okay. तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। Where does the word or the name Bajrang Bali come from and what does it mean? So Bajrang is a corrupted version. It actually is वज्र अंग। तो उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए वो वज्र अंग उनको कहा जाता था। The West is creating these stories. You know, we already have these stories mentioned thousands of years ago. Plus there's a lot of learnings within our stories also. Lot of morals, learning, values. You know, Hanuman ji was probably the strongest character in the Ramayana. That you know, दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, ये राम का दीवाना क्या कहना। Namaste and welcome to this episode of the Oddcast Show. As a kid, I was always interested in knowing about superheroes and their superpowers. But today, I want to know about the first superhero mankind has ever witnessed. And for that, we are joined by Dr. Vineet Agarwal. Welcome back to the show, sir. Thank you so much, Saved. How are you doing today, sir? I'm good. It's good to be back. Good to have you back. Last conversation was very intense. I really enjoyed it a lot, being a man of science myself. And today I noticed that you're wearing a Hanumanji shirt. Yes. He is known to be a Chiranjeevi. So to start off, please tell us what exactly is a Chiranjeevi? क्या होता है Chiranjeevi? So सुवेद, काफी लोगों को ये टर्म पता होता है चिरंजीवी, एंड लॉट ऑफ पीपल ट्रांसलेट इट एज इमॉर्टल। Yes. सो इमॉर्टल होना मतलब अमर होना। हाँ. लेकिन चिरंजीवी का मतलब है चिर तक जीना। चिर इज for the long time, for the longest time possible. अंत तक. Not अंत तक, but for a really long time. Okay. So Chiranjeevi, though loosely translated as immortals, actually अमर नहीं है। हम loosely बोलते हैं कि हाँ अमर है, but they are not अमर. Nobody is immortal. Anybody who's come to Brahma's creation, ब्रह्मा जी ने जो भी जीव बनाए हैं, जिनको भी जन्म दिया है, उन सब की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि यूनिवर्स की, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कशन की थी कि यूनिवर्स की लाइफ ब्रह्मा जी की लाइफ होती है। Yes. सो ब्रह्मा जी के खत्म होते ही वो सारी एंटिटीज भी खत्म हो जाती हैं। सो ट्रूली इमॉर्टल तो कोई भी नहीं है, पर ये लोग बहुत लंबा जीते हैं। तो चिरंजीवी का मतलब ही वही है जो बहुत लंबा जिए। Okay. Hanuman ji is known to be one of these Chiranjeevis. How many Chiranjeevis actually there? सो एक बहुत पॉपुलर श्लोक है जिसमें सप्त चिरंजीवियों की बात की जाती है। Seven. सो देयर 7 of them, but there's also additionally another hymn which is for अष्ट चिरंजीवी। अच्छा. तो 8th चिरंजीवी भी उसमें एक ऐड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे. But first, just tell me exactly what should I be knowing about Hanuman ji as a layman before we go into the depths. ओके, सो हनुमान जी तो आई थिंक बेसिक तो यही है कि हनुमान जी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रामायण, और वो एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, वानर। और वानर जाति के जो लोग थे, Do Vanar still exist? आई डोंट थिंक सो। They may be hidden. अनलेस वो येटीज जो है वो वानर जाति के हो रेमिनेंट्स। बट वानर्स को डिस्क्राइब जैसे किया गया है रामायण में और दूसरे स्क्रिप्चर्स में, दैट दे हैव सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हाँ. तो वो ह्यूज है, साइज में भी ह्यूज है, स्ट्रेंथ भी उनकी बहुत ज्यादा है हमसे, और दे आर केपेबल ऑफ अमेजिंग फीट्स। जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका पहुंच गए थे, उतनी लंबी छलांग बाकी वानर नहीं लगा सकते थे। जब वहां पे डिस्कशन होता उनका, तो अंगद बोलता मैं इतने फीट या इतने योजन तक कूद सकता हूँ, कोई और बोलता मैं इतना कर सकता हूँ। सिर्फ हनुमान जी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कर सकते थे क्योंकि वो खुद वायु के पुत्र हैं,
पर ऑल ऑफ देम जब वो बात कर रहे हैं उसे समझ में आता है कि इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और वाली, सुग्रीव, जो दूसरे वानरों की भी जो कहानियां बताई जाती हैं, दे आर वेरी पावरफुल। अंगद अंगद, अंगद का पाँव जो बहुत पॉपुलर स्टोरी है कि रावण उसको हटा नहीं पाया था। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो उनकी स्ट्रेंथ के अराउंड ही बिल्डअप है कि उनकी कैपेसिटी बहुत थी, फिजिकल कैपेसिटी बहुत थी। और हनुमान स्पेशली मेंटली ऑल्सो ही वॉज वेरी केपेबल। जब पहली बार ही राम और लक्ष्मण से उनका इंट्रोडक्शन होता है तो हनुमान जी थोड़ा वेश बदल के आते हैं और क्योंकि उन्हें पता नहीं ये लोग हैं कौन। एंड हनुमान जी इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट हु आर दीज स्ट्रेंजर्स एंड व्हाट आर दे डूइंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि सुग्रीव निष्कासित है उस टाइम, ही इज एक्साइल्ड बाय हिज ब्रदर वाली एंड ही इज लिविंग इन फियर कि शायद बाली ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा Yes. है। तो हनुमान जी जब उनसे बात करने जाते हैं वो थोड़ा अपना वेश बदल के जाते हैं एंड ही ऑल्सो टॉक्स इन चेस्ट संस्कृत। शुद्ध संस्कृत में वो बात करते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं राम जी को लगता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है। क्लियरली हनुमान जी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट बाकी वानर भी जो है उनकी काफी फिजिकल स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली काफी क्लियरली मेंशन है इंसिडेंट्स में। Acha, before we start to know a little bit more about him, can you tell us a little bit about his birth? Because whenever I Google Hanumanji, there's some story in Thailand, there's another story in somewhere else. They're saying that Hanumanji has a son. Hanumanji's spiritual father is this, his biological. Why was he born a monkey first? Tell me that. Suved, first of all, vanars are not monkeys. Okay. Yeah, okay. So let's get that clear. So a lot of people think vanars are monkeys, but they are not monkeys. So vanar means वन में रहने वाला नर. One nar is vanar. So ये possibly they were tribes who lived in the forest. They had a different code of conduct. They had different rules than the city dwellers, but they were not tribals in the sense that we understand today कि ये लोग पिछड़े लोग नहीं थे. They had huge kingdoms. जब किष्किंधा की डिस्क्रिप्शन मिलती है रामायण में, you get to know that there were massive buildings, massive structures, palaces were huge, or they had all kinds of riches, jewelry, gemstones, everything was there in the city. और तो ये लोग भी काफी रिच एंड वो थे, एडवांस थे इनकी सिटीज. सो वानर was a tribe possibly, but I also feel कि कहीं ना कहीं related है जो हमने पिछला topic discuss किया था about science, how you find parallels. So maybe this was a hominid civilization, not really homo sapiens जो हम modern humans बने हैं, पर homo sapiens के पहले भी अलग अलग और categories थी. So like there were Neanderthals, there is the शिवालिक माउंटेन्स में हमारे इंडिया में ऐसे ही होमिनिड्स के और फॉसिल्स मिले हैं जिनको शिवापिथिकस और रामापिथिकस उनका नाम दिया गया है. सो मे बी ऐसे कुछ ट्राइब्स थे जो ह्यूमंस जैसे थे, ह्यूमनॉइड थे, बट दे वर बिगर देन अस, दे वर मोर पावरफुल. मे बी उनका जो फेस था दैट वाज मोर लाइक निएंडरथल्स का जो फेस था, दैट वाज मोर लाइक अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ गोरिल्ला rather than a human homo sapiens. तो मे बी ऐसे कोई ट्राइब्स थे ये. सो पहली चीज तो वो, सो दैट इज द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑफ द सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ. और दूसरी चीज जब हम उनके बर्थ के बारे में बात करते हैं तो वो रामायण में हमें बताया गया है कि ऐसा क्यों, ये जाति कहाँ से आई, ये प्रजाति कहाँ से आई. Was he cursed? No, not at all. So हनुमान जी तो was he's immune to everything, every curse, every weapon, anything that you can throw on him is immune to it. So Hanuman ji or other Vanas also, all of them, they were born for a purpose of helping Ram ji. तो जब रावण के बारे में ना बहुत लोगों को पता नहीं होता कि रावण वॉज अ वेरी 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 ओल्ड गाय, और रावण कोई 13 महायुगों से राज कर रहा था. तो उसका जो टेरर था वो इतना ज्यादा था तीनों लोगों पे. अगेन 3 लोग मतलब 14 लोग, इफ आई रिमाइंड यू ऑफ द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन. सो वो 14 लोगों पे राज कर रहा था और 13 महायुगों से राज कर रहा था. सो उसकी एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई थी कि भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा एज अ ह्यूमन. व्हाई एज अ ह्यूमन?
बिकॉज रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई भी डिवाइन बीइंग ना हरा सके, क्योंकि उसे लगता था ह्यूमंस और वो तो दूसरे क्या, जो लोअर हाँ, they won't स्पीसीज be able है to. वो तो कुछ कर ही नहीं सकते. सो उसका द होल आइडिया वाज टू गेट इम्यूनिटी अगेंस्ट द हायर स्पीसीज, जिसमें गंधर्व, देव, राक्षस, दैत्य, दानव जो भी है, मतलब जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाले लोग हैं उनसे. तो इसीलिए जो अवतार लिया विष्णु जी ने, वो उन्होंने एक ह्यूमन के फॉर्म में लिया. और जिस समय ह्यूमन फॉर्म में वो अवतार लेने वाले थे, तो ब्रह्मा ने बाकी देवताओं को कहा कि विष्णु जी को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग भी ह्यूमन और सब ह्यूमन फॉर्म लेके पैदा हो. सो मोस्ट ऑफ द गॉड्स दे वर बोर्न एज वानर्स. हम्म. सो वो उनके फॉर्म्स थे, बेसिकली उनके अंश थे. सो सुग्रीव जैसे है, वाली जो है, वाली इंद्र के बेटे थे, सुग्रीव सूर्य के बेटे थे. Yes. सो हनुमान को वायु का बेटा कहा जाता है. Okay. सो इस तरह उन लोगों का जन्म हुआ था बेसिकली. एंड हनुमान जी के बारे में, ऑफ कोर्स हिज बायोलॉजिकल फादर वाज केसरी, जो किंग थे वानर्स के, वन ऑफ द किंग्स. तो वानरों में भी बहुत सारे ट्राइब्स थे, सब ट्राइब्स या सब डिविजन्स, जिसमें से एक ट्राइब था जो मेरू पर्वत से आया था, एंड देयर किंग वाज केसरी. सो केसरी के बेटे थे हनुमान, केसरी और अंजना के, अंजनी, अंजना, अंजनी पुत्र. अंजनी पुत्र. Okay. There is a small narrative, I think, that says Ram was a very big Shiv Bhakt. And there's a temple in the south also. I think it's Jyotirling, where it is known that Sri Ram had washed his blood-soaked hair after killing Ravan and coming back to offer prayers to Shivji. And Hanumanji flew to the Himalayas and got a big Shivling that is still there. So, is it true that Shivji sort of took the form of Hanuman to support Sri Ram in this entire thing because of his bhakti? In a way, yes. But पहले तो, you know, a lot of these stories are not from the Valmiki Ramayana. Okay. ठीक है, तो काफी रामायण के वर्जन्स हैं. आई थिंक हमने लास्ट एपिसोड में ये भी डिस्कस किया था, Yes. you know, that there's a critical version Yes. and there's multiple other So many, adaptations adaptations. that have happened over centuries. So, Yes. and this is tied to your question earlier about the Thai version and all that. Yes. So multiple adaptations are available. और हर एक अडेप्टेशन में, यू नो, अकॉर्डिंग टू द टाइम, द प्लेस, द सोसाइटी, थिंग्स हैव बीन एडेड और डिलीटेड. So like Lakshman Rekha was added at some point of time in one of the adaptations. You know, the whole episode about Ahiravan was added in a different version. There's the Bengali version where, you know, there's Sita who turns into Kali, you know, Yes, to yes. kill another Ravan after the main fight. So ऐसे बहुत सारे versions available हैं. पर वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, you know. So it may be in a स्थल पुराण जो उस मंदिर की स्टोरी बताती है, उसमें भी ये स्टोरीज हो सकती हैं. बट वाल्मीकि रामायण डज नॉट मेंशन एनीथिंग लाइक दिस. वाल्मीकि रामायण में डायरेक्टली राम जी को भी शिव जी की भक्ति करते हुए नहीं दिखाया गया. Okay. पर जब वो पुष्पक विमान में वापस आ रहे होते हैं लंका से, तब राम जी पॉइंट आउट करते हैं सीता को, सारी जगह दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ हम थे, ये पंचवटी वगैरह वगैरह. तब वो जरूर रामेश्वरम की तरह पॉइंट आउट करके दिखाते हैं कि यहाँ मैंने शिव जी की उपासना की थी. तो हमें पता चलता है कि उन्होंने राम जी There is ने, some link. हाँ, वो रामेश्वरम का हमें पता है. हाँ. बट बाकी जो स्टोरी है जो जो आपने बोली, वो रामायण में तो, वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है. बट बिसाइड्स दैट, जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हनुमान जी शिव जी के अवतार थे, सो अगेन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. उसमें सिर्फ वायुदेव का मेंशन होता है और केसरी का मेंशन होता है. लेकिन कुछ पुराणों में हमें पता चलता है, आई थिंक इवन शिव पुराण में मेंशन है कि वो रुद्र के अंश हैं. तो रुद्र इज शिव, तो इसलिए उनको 11 रुद्र होते हैं. तो शिव जी के, अगेन पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी, मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं विष्णु जी के भी Yes. और शिव जी के भी, पर हम डिटेल में नहीं गए थे ज्यादा. तो शिव जी के मल्टीपल फॉर्म्स में से 11 रुद्र आते हैं और हनुमान जी को 12वां रुद्र कहा जाता है. सो वो रुद्र अवतारों में से नहीं है, पर वो अंश हैं शिव जी के, who was born with the help of Vayu to the couple Kesari and Anjani. Okay. I have some questions regarding some of the texts and some myths regarding not texts, but they are like prayers of Mhm. Hanumanji. Before we get into that, I just want to ask that there's a line in the Hanuman Chalisa that says,
Ashtasiddhi nau Nidhi ke dasa. Data. So Data, sorry. So what are these 8 siddhis and 9 nidhis? What are they? I think we're constantly, returning to the topics we discussed in the previous podcast. So हमने उसमें भी बात की थी सिद्धियों की. So siddhis, in layman's terms, you can call it magical powers. Okay. Right, so the way you see in Harry Potter, Yeah. or all these movies, so it's magical powers, levitation, astral travel, Growing in inside, shrinking inside, becoming heavier, Invisibility. lighter. Invisibility तो इनमें नहीं आता है, but मतलब you can force someone to do what you wish. You can control the environment, the weather around you. So all those kind of things come under siddhis. So अष्ट सिद्धि ये है, और निधि जो होती है these are the riches. So 9 निधियां बोलते हैं. So अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं वो. That means he already possesses them, right? उनके पास हैं तभी वो किसी और को दे सकते हैं. So उसका बहुत गलत ट्रांसलेशन निकलता है. काफी लोग बोलते हैं कि सीता जी, क्योंकि सीता जी ने उनको 8 सिद्धियां दी थी. सीता जी ने नहीं दी थी उनको 8 सिद्धियां, हनुमान जी के पास थी ऑलरेडी सिद्धियां. उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ, उनके चाइल्डहुड में जो भी इंसिडेंट्स हुए उससे उनको बहुत सारी पावर्स मिले. ही वॉज अ योगी हिमसेल्फ. तो उनके पास वो अष्ट सिद्धि थी. सीता जी ने उन्हें वरदान दिया था कि आप ये सिद्धियां दूसरों को पास ऑन कर सकते हो. ओके. तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता. यस. कि आप दूसरों को दे सकते हो ये सिद्धियां. सो सिद्धि, मैजिकल पावर्स, superhuman powers. So like you started the podcast that kids your generation are more keen about superheroes. So if you see the Ant-Man movies, yes, it's exactly the same. Yeah. They're either becoming big or minuscule. Even in Superman size. flying around, etc. Superman का तो है, flying around is very, of course, very reminiscent of Hanuman ji. पर जो दूसरी मूवीज भी हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स बनाए हैं इन्होंने, एंड अगेन लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो आई मेंशन द वेस्ट इज क्रिएटिंग दी स्टोरीज. वी ऑलरेडी हैव दी स्टोरीज mentioned thousands of years ago. Plus there's a lot of learnings within our stories also, apart from just entertainment. Lot of morals, learning, of course, values. Hanuman ji was probably the strongest character in the Ramayana. No one was as powerful as him. Probably not even Ramji, because he was limited by his human, physical boundaries. So Hanuman ji was the strongest person. Do you find any circumstance, any incident where he misused that power? नहीं. Nowhere. और रावण जो खुद एक्चुअली उतना स्ट्रांग नहीं था, उसको बून था. उसको बून मिली थी, वरदान मिला था, misusing everything. But still he was abusing his powers. Yeah. Right? So Hanuman ji was the antithesis of Ravan. That there is a person who's so strong, who has all the strength in the world. He's 8 siddhis. But zero ego. Zero ego. And he's not using it for himself. He's actually utilizing it for benefit of someone else. उन्होंने सारे जो काम किए, राम जी की हेल्प के लिए, सीता जी की हेल्प के लिए, सुग्रीव की हेल्प के लिए, किसी ना किसी की मदद करने के लिए ही उन्होंने अपनी पावर यूज की, लक्ष्मण जी की हेल्प के लिए. सो आई मीन इतना सेल्फलेस सुपर हीरो आई डोंट थिंक कोई भी होगा. सो द वर्ड लाइक यू मेंशन्ड चिरंजीवी, एंड आपने कहा कि चिरंजीवी वो लोग होते हैं जो बहुत समय तक जीते हैं जी. तो क्या हनुमान जी अभी भी जीवित है? बिल्कुल. कहाँ हैं? So ये जो सप्त चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी हैं, all of them are alive. और जो स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है वो यही है कि कोई भी जिसको हम अमर बोलते हैं लूजली, या जो चिरंजीवी है, उनकी लाइफ जनरली 1 कल्प होती है. तो ब्रह्मा जी का 1 दिन, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, बट दैट इज ऑल्सो ह्यूज टाइम पीरियड. सो मार्कंडे ऋषि एक हैं जिनकी मल्टीपल कल्पों की एज है. पर जब ये चिरंजीवियों की हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं, सो कुछ की लोकेशन ऑब्वियसली दी गई हैं. जैसे हनुमान जी, तो भागवत पुराण में लिखा है कि वो किम पुरुष वर्ष में रह रहे हैं. एंड किम पुरुष वर्ष इज बियॉन्ड द हिमालयाज, सो पॉसिबली द तिब्बत एरिया. जो जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है पुराणों में, अगेन लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि कौन से स्क्रिप्चर में क्या चीजें दी हुई हैं. सो पुराणों में जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस भी हैं.
they give us the descriptions of the entire planet. जो कंट्रीज हैं उनमें कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं. ऑफकोर्स सारे नाम चेंज हो गए हैं. हम सिर्फ इंडिया के जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ नाम सिमिलर हैं. But everything has changed, you know, all the rivers names have changed, mountain names have changed. So And this was all plotted and mapped thousands of years ago. So उसमें उन्होंने जो ये बताया है डिस्क्रिप्शन वर्षों का, तो भारतवर्ष इज बिलो द हिमालयाज, और हिमालय से लेके आई थिंक हेमकूट पर्वत है जिसके बीच में किम पुरुष वर्ष आता है. Yeah. So I feel it's somewhere that region, you know, the Tibet region, जहाँ पे हनुमान जी हो सकते हैं. Has anybody ever spotted him? किसी ने कभी देखा है उनको ऐसे? और given ऐसे स्टोरीज तो बहुत है, अब बट यू नो देयर इज नो ऑथेंटिक, आई डोंट नो, देयर इज नो ऑथेंटिक सोर्सेज. उसी तरह अश्वत्थामा की अगर आप बात करो चिरंजीवी में से बहुत स्टोरीज हैं अश्वत्थामा की, स्पेशली अराउंड द नर्मदा रिवर. सो काफी लोग बोलते हैं कि हमारी साइटिंग हुई है, हमने देखा है. देयर आर एपिसोड्स वेयर यू नो पीपल हैव सेड दैट किसी डॉक्टर के पास कोई आदमी आया था जो बहुत लंबा था, यू नो, हु हैड अल्सर और व्हाटएवर, यू नो, वुंड ऑन हिज फोरहेड जो हील नहीं हो रहा था, वगैरह वगैरह. बट दीज आर ऑल सी अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स जो हैं, स्टोरीज है अवेलेबल, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी. बट अश्वत्थामा भी है धरती पे, वो हमें पता चलता है कल्कि पुराण से, क्योंकि कल्कि पुराण में मेंशन्ड है जब कल्कि का जन्म होगा तब एटलीस्ट 3 चिरंजीवीज आएंगे उनको मिलने के लिए. सो वो 3 चिरंजीवी तो डेफिनेटली है. तो उसमें एक अश्वत्थामा है, एक वेदव्यास है और एक कृपाचार्य हैं. हनुमान जी का हमें भागवत पुराण से पता चलता है कि वो हैं. सो लोकेशंस ऑफ कोर्स पता नहीं, बट वेदव्यास जी जनरली ऐसा मानते हैं कि वो बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ के आसपास होंगे, क्योंकि वहां पे उनका आश्रम था. और अश्वत्थामा नर्मदा के अराउंड वो है. विभीषण ऑफ कोर्स लंका में. सो ये सप्त चिरंजीवी में एक विभीषण भी है, सो जो लंका में रूल करते हैं. और इनफैक्ट महाभारत के टाइम भी पांडव जो है वो विभीषण से मिलते हैं. सो वो महाभारत के टाइम तक भी थे विभीषण लंका में. और इंटरेस्टिंगली क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में काफी फॉर माई वर्क, एंड श्रीलंका में कोलंबो से थोड़ा बाहर देयर इज अ मोनास्ट्री जिसमें एक वॉल के ऊपर विभीषण के कोरोनेशन की मूर्ति बनाई हुई है. एंड पीपल बिलीव दैट विभीषण स्टिल लिव्स there. Wow. So you know there's a very there's a lot of misinformation about Lanka. लोग बोलते हैं लोग रावण की पूजा करते हैं लंका में, उसको Yes. भगवान मानते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने आज तक, मैं इतने ट्रिप्स हुए श्रीलंका के, मैंने आज तक नहीं देखा कोई रावण की पूजा करता हुआ या कोई रावण को इवन रावण का नाम भी लेता हुआ. Instead they do consider Vibhishan as a protector. Okay. The question is that if these Chiranjeevis are still alive, then why hasn't anyone found them yet? Are they not on They our don't plane? want to be found. They don't want to be found. Yeah, but उनका see, it's still very possible, right? Because I don't really think that there are many places on the earth which are unexplored. No, definitely. See, there's 2 ways to hide. One is, of course, going into the jungle and living in a cave. Other is living in plain sight. Yeah. Who knows? Yeah, you know, क्या कर रहे हैं वो? तो मतलब अगर And कोई he has the ability and powers to change his form, Change his shape, form. size, etc. so and हनुमान जी को तो वरदान दिया था कि वो अजर अमर है. So अजर means the one who's not growing old. Hmm. Also, so वो So immortal his body is like the चिरंजीवी same. भी हैं एंड उनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी. मतलब ही विल नॉट बिकम ओल्ड. सो मैं काफी पेंटिंग्स वगैरह देखता हूँ डिजिटल आर्ट में भी जिसमें उनको थोड़ा बूढ़ा दिखाया जाता है, बट दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट क्योंकि ही इज नॉट ग्रोइंग ओल्ड. सो यू नो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो या रिमोट एरियाज में हो या फिर वो प्लेन साइड में रह रहे हैं ये सब चिरंजीवी, जो हमें नहीं पता. सो आई मीन इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, वेरी फैसिनेटिंग आइडिया. Yeah. And I think there are a couple of movies coming on this also. Yes. Okay, so before we go ahead, I just want to ask one question regarding a prayer of Hanuman ji again, which is called the Bajrang Baan. Mm-hmm. People say that you can't do it every day. Is that true? Because you're technically swearing against Sri Ram in that if Hanuman ji doesn't help me, then something bad's gonna happen to him. So you can't do it every day. So actually सुवेद आजकल ना बहुत सारी ऐसी रील्स और बहुत सारा ऐसा यू नो टीआरपी के लिए बहुत सारी Misinformation. ऐसी इंफॉर्मेशन आती है. आई वुडंट
So I'm not qualified to say whether it is misinformation or not, क्योंकि मैंने rules नहीं पढ़े हैं बजरंग बाण के क्या है, but I would say a lot of sensational stuff comes up. हाँ. एक पॉडकास्ट में मैं देखा था, वो कह रहे थे कि आपको ये महामृत्युंजय मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए. Yes. So that will actually make you leave your body faster. तो अगर कोई मर रहा हो, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हो तो वो जल्दी मरेगा. I mean, that is completely contrary to what I've read anywhere. So काफी सारे ऐसे लोगों के विचार हैं, I don't know कितने सही है कितने गलत हैं, बट कोई भी मंत्र या कोई भी प्रेयर जब आप डिवोशन से करते हो किसी भी डीटी के लिए, वो सही इंटेंशन है तो वो सही रिजल्ट ही लेके आएगा. उसका कोई ऐसा मतलब नुकसान नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ वे फॉर यू टू कनेक्ट टू गॉड. और कलयुग में भगवान ने इतना सिंपल कर दिया हमारे लिए दैट हर युग में अलग अलग प्रोसीजर्स होते थे टू रीच डिविनिटी, टू कनेक्ट विद गॉड. So सतयुग में लोग हजारों, because their age was longer, they lived for much longer than us. So वो हजारों साल तपस्या करते थे, जो हम कहानियां सुनते हैं कि एक ऋषि थे, उन्होंने हजारों साल तपस्या की एंड ऑल दैट. तो वो सतयुग में होता था. फिर त्रेता में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे रामायण के टाइम. करेक्ट. हमें पता है अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ होते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ ने. सो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बिकॉज पीपल वर प्रॉस्परस. There was purity in the priests जो चैंट कर रहे हैं मंत्र, उनको सही मंत्र पता थे. There was purity of the ingredients that you put in the आहुति, वो सब चीजें थी अवेलेबल. लॉजिस्टिक्स आसान थे करना, ऑर्गेनाइज. सो त्रेता में वो होता था. द्वापर में इट शिफ्टेड टू टेम्पल वर्शिप. तो मूर्ति पूजा या मंदिर में जाके श्राइन्स पे माथा टेकना, पूजा करना, वो सब होता था. एंड कलयुग के लिए it is the simplest that you just chant the names of God. तो आप सिर्फ भगवान का नाम का जाप कीजिए. That is all you need to do. आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं. आपकी इच्छा तो जरूर करो और जो भी करना है, but this is the simplest. So God does not want to make things difficult for us. वो हमारे लिए easy कर रहे हैं चीजें, कि जैसे जैसे तुम्हारा इंटेलेक्ट कम हो रहा है, तुम्हारी उम्र कम हो रही है, divinity मतलब to connect with God, मोक्ष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Okay, so this is for liberation. Yes. Okay. Yes. So there's speaking about making it easy for us humans to reach God in the Kalyug, like you mentioned, there is the Hanuman Chalisa. There is a line कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरीसा. What does that mean? So basically तो यही है कि जो रेगुलरली चैंट करते हैं, और काफी मंत्रों में ऐसा होता है कि अगर आपने 108 बार चैंट किया तो ये होगा, आप मतलब 1008 बार चैंट करोगे तो ऐसा होगा. तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. सो वन इज के उस मंत्र की चैंटिंग, अगर आपने बराबर प्रोनाउंसिएशन यूज किया है, आपने सही टाइम पे चैंट किया है, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप वो फॉलो करके कर रहे हो, सो जो मंत्र का इफेक्ट है दैट विल ऑफ कोर्स एम्पावर यू. सो वो जो मंत्र की जो एनर्जी है वो आपको एम्पावर करेगी. और दूसरी चीज जो मुझे ज्यादा एप्ट लगती है वो ये है कि दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 100 other things that are going around you, you are trying to focus on one mantra, which is a sort of meditation. So it enhances your own mental capabilities also. So जो मंत्र के वर्ड्स का जो इफेक्ट है वो तो है ही, बट इट ऑल्सो हेल्प्स योर कॉन्सेंट्रेशन. सो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. सो अगर वो ऑफकोर्स, एंड एज वी स्पोक अर्लियर दैट वो मेडिटेशन के बाद ही सिद्धियां प्राप्त होती है. बिल्कुल. तो आपका जितना कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका जितना सिद्ध साखी गोरीसा. So yeah, मतलब similar that the witness is yes, himself God. Yes. That he is saying that if you chant this, yes, you will attain you me will and attain. you will attain all the siddhis. Yes. Right. So, but again, there's ifs and buts. Of कि course. आपकी डिवोशन है या नहीं, आप Correct. प्योर हार्ट से कर रहे हो, बेमन कर रहे हो तो then there's हाँ, nothing अगर आप else सिर्फ wrong. ऐसे नाम चांट करने के लिए आप सिर्फ कर रहे हो तो वो अलग बात है. Right. So that's the whole purpose. Also, like he mentioned that he was born in a family, there's a biological father, then there's somebody who's brought him up, etc. Where did he acquire all his powers from? Was he born with them or did he acquire them as his journey progressed? So हनुमान जी की तो journey was very interesting. तो कुछ तो of course powers उनमें थी because he was the son of Vayu.
राइट शिव जी के भी अंश हैं, राइट, सो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और केसरी खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमें मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो उनकी माता है अंजनी, शी वॉज कर्स्ड। सो अंजनी अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला। और पुंजिक स्थला को बृहस्पति ऋषि कर्ज कर देते हैं कि तुम्हें बहुत शी वाज वेरी वेन, कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है, तो तुम्हारी ये शक्ल ही बदल जाएगी, यू विल बी बोर्न लाइक अ वानर। तो शी इज बोर्न इन द वानर क्लैन। पर अगेन उत्तर रामायण में एक इंसिडेंट मिलता है हमें जिसमें रावण मेंशन करता है, एक्चुअली नॉट इवन उत्तर रामायण, युद्ध कांड में आई थिंक रावण मेंशन करता है। सो रावण, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, वाज अ सीरियल रेपिस्ट। ओके, सो सीता जी वाज द लास्ट विक्टिम, करेक्ट, जिनको उसने किडनैप किया था। बट उसके पहले ऑलरेडी वो हजारों स्त्रियों को, हजारों औरतों को, हर स्पीसीज की, ही हैड अबडक्टेड, ही हैड किडनैप्ड, ही हैड रेप्ड, ही हैड मोलेस्टेड, जिसके कारण उसको श्राप मिला था। और एक श्राप, दो श्राप मिले थे, एक रंभा के इंसिडेंट के बाद और एक पुंजिक स्थला के इंसिडेंट के बाद। तो पुंजिक स्थला को जब उसने मोलेस्ट किया, उसके बाद ब्रह्मा जी उसको श्राप देते हैं कि अगर वो दोबारा किसी स्त्री पे फोर्स अगर यूज करता है अगेंस्ट हर विल, तो उसका सर हजारों टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, बेसिकली फट जाएगा। सो दैट वाज द रीजन, ऑफ कोर्स ही कुड नॉट फोर्स हिमसेल्फ ऑन सीता जी। बट ये ही पुंजिक स्थला probably was reborn as अंजनी। सो अब देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ता है। एंड वो पुंजिक स्थला जो बदला लेना चाहती थी रावण से, वो रीबॉर्न होती है एज अंजनी। एंड अंजनी का बेटा हनुमान लंका जला के आता है अल्टीमेटली। दैट इज हाउ द सर्कल ऑफ कर्मा वर्क्स, द लॉज ऑफ कर्मा वर्क। तो हनुमान जी के पास शुरू से जो पावर्स थी वो थी, जो डेस्टिनी से थी वो थी, जो उनके माँ बाप के कारण थी वो थी। बट ऑल्सो वो बहुत बदमाश थे बचपन में, तो वो बहुत शरारतें करते रहते थे। तो वो ऋषि मुनियों की चीजें उठा के फेंक देते थे, पानी में बहा देते थे, ऐसा। तो ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। सो उसके भी पर उनके पास तब तक पावर्स मतलब ऑलरेडी थी। तो उसके पहले उनको पावर्स कहाँ से मिली? इफ यू रिमेम्बर द इंसिडेंट जिसमें वो सूरज को खाने के लिए लपकते हैं आसमान में। He thinks it's a fruit. He thinks it's a mango or a fruit, right? So when the sun is shining in the sky और उनको भूख लगी है और वो जंप मारते हैं, and because he's Vayu's son, he has that ability to fly, और वो पहुंच जाते हैं एकदम आकाश में और सूर्य के सामने पहुंच जाते हैं। And of course that the whole incident happens that सूर्य इंद्र को बोलते हैं हेल्प करने के लिए, इंद्र हनुमान को वज्र से हिट करते हैं उनके चिन्ह पे। तो हनुमान का मतलब ही वो है, मान इज मैन, नहीं, सो हनुमान, सो हनु इज द जॉ, राइट। सो जो उनका जॉ था उसकी बेसिकली उसकी इंजरी हुई थी, द डिस्फिगर्ड जॉ, राइट। तो उनका जो जॉ है उस पे इंजरी हुई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था। Is that why his face is swollen a little bit over there? That I don't know. That we'll have to check with the artist. But उनका जो जॉ था that was probably disfigured or broken because of the impact of the weapon used by Indra. Yes. तो इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था। अदरवाइज पहले उनको मारुति बुलाते थे। बिल्कुल। So हनुमान जब गिर रहे थे आकाश से नीचे, इंद्र को नहीं पता है कौन है बच्चा और सूर्य को नहीं पता है कौन है यार, ऐसा किसी राक्षस का बच्चा है मे बी अटैक करने। एंड हनुमान जी जब गिर रहे हैं नीचे तो वायु ऑफ कोर्स उनको पकड़ लेते हैं। देन वायु इज एंग्री एंड ही स्टॉप्स द फ्लो ऑफ विंड इन द एंटायर वर्ल्ड, और सब लोग मर रहे हैं सफोकेशन से। तो तब सारे देवता जाते हैं उनको मनाने के लिए कि हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था एंड ऑल दैट। तो वो बोलते हैं कि सब देवता मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स देंगे एक एक करके। तो बहुत सारी जो पावर्स है हनुमान जी की वो उन ब्लेसिंग से आती हैं, जिसमें इंद्र जैसे उनको ब्लेसिंग देता है कि कोई भी मेरा डिवाइन वेपन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्मा जी ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, कुबेर देते हैं, यमराज देते हैं, वरुण देते हैं कि मेरी जो पाश है उससे मैं तुम्हें बांध नहीं पाऊंगा, या दैट विल बी फ्यूटाइल अगेंस्ट यू एंड ऑल दैट। सो ऐसी बहुत सारी पावर्स उनको मिलती हैं। सूर्य देव भी अल्टीमेटली उनको ब्लेस करते हैं। और कुछ कहानियां हैं जो रामायण में नहीं है अगेन,
जिसमें उनको बताया जाता है कि वो सूर्य देव से पढ़े थे, हम्म, तो सूर्य देव उनके गुरु माने जाते हैं, और सूर्य देव फिर उनको ब्लेसिंग में सिद्धियां भी देते हैं। तो ऐसी भी स्टोरीज हैं। तो बहुत मल्टीपल स्टोरीज है जिसमें उनको पावर्स मिलने की बात कही जाती है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ऑल द बून्स दैट ही रिसीव्ड, जो इतने बड़े बड़े दिग्गज देवता, लोकपाल, ब्रह्मा जी खुद, इंद्र, ये सब आए थे उनको ब्लेसिंग्स देने, और सूर्य देव की ब्लेसिंग्स, उनकी टीचिंग्स, और उस सब का रिजल्ट था कि, and of course his own genetics, his own of course. boons, because of which he was born. Right. The other thing I wanted to know is, since you spoke about names, that his name of Hanuman came after he was injured, Yeah. say by Indraji's weapon, and before that he was known as Maruti. Where does the word or the name Bajrangbali come from, and what does it mean? So Bajrang is a corrupted version. It Hmm. actually is Vajrang. Vajrang. So Ang is parts, body parts. Vajra is the weapon of Indra, and Vajra is considered the strongest weapon. Hmm. तो उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो वज्र की तरह स्ट्रांग हैं, Hmm. इसीलिए वो वज्र अंग उनको कहा जाता था, जो ऑफ कोर्स बाद में अपभ्रंश होके वज्रांग बन गया। Hmm. And Vali? बली, Bajrang Bali? पावरफुल, Powerful. या Balwan. या All right. Beautiful. Just insane. The other thing I wanted to know is, there are many more temples of Hanumanji in India than even of Lord Ram and Sita. Is it because people over here are more associated with bhakti? What is the reason? Like, why would there be more temples of Hanumanji than even of Lord Ram and Sita, whom he was a bhakt of? राइट, आई थिंक अगेन मे बी दो रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ कोर्स बिकॉज हनुमान जी है धरती पे, राइट, सो जो डीटीज ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग अर्थ पे, उनसे हमारा कनेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। इंस्टिंक्टिवली यू फील सेफर। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो यू इंस्टिंक्टिवली फील सेफर, आपका डर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, यू फील एज इफ ही इज अराउंड। और दूसरी चीज है दैट ऐसा बोलते हैं कि राम जी तक जाने का रास्ता हनुमान जी से ही जाता है। बिल्कुल। सो अब अयोध्या भी अगर जाते हैं तो हनुमानगढ़ी जाते हैं, फिर पहले, हाँ। अयोध्या मंदिर जाएंगे। सो अगर उनका रास्ता हनुमान जी से ही होके जाना तो पहले हनुमान जी को ही पटाना पड़ेगा। पटाना पड़ेगा। राम जी कैसे के लिए पटाते हैं हनुमान जी को, हमें बताइए। सो आई थिंक उन्होंने जो भी टीचिंग्स अपनी लाइफ से दी हैं, जो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने कहा, सेल्फलेस सर्विस, नो प्राइड, नो वैनिटी, घमंड नहीं था उनमें बिल्कुल भी, और हर समय कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा हेल्प के लिए रेडी थे। उनका नहीं था कि अरे नहीं अभी तो मुझे ये काम है, अभी मुझे वो करना है, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस ही फाउंड अ वे आउट। जैसे लंका जाते हुए जो कहानियां हैं सिंहिका की, सुरसा की, द मॉन्स्टर्स दैट ही एनकाउंटर्स, वो कितने क्लेवरली उसमें से निकल के आ जाते हैं। सो ही फाइंड्स अ लूप होल। फिर लंका जाके लंकिनी, एक जो राक्षसी होती है वहाँ की प्रोटेक्टर्स, उससे लड़ते हैं। वहाँ पे वो छोटा करके अपना साइज घूमते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। एंड वन थिंग दैट पीपल मिस इज दैट हनुमान जी हैड नेवर सीन सीता जी, तो वो कैसे पहचानते उनको, राइट? तो वो पूरी लंका घूमते हैं पहले, पूरी लंका में वो ढूंढते हैं, रावण के पैलेसेस में ढूंढते हैं, हर जगह इधर उधर देखते हो, पुष्पक विमान जहाँ है वहां पे भी वो ढूंढ रहे, वो हर जगह ढूंढते हैं। उनको लगता भी है एक दो बार कि हो सकता है ये सीता हो। सो रावण के चेम्बर में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन हु इज मंदोदरी एक्चुअली, बट उनको लगता है हो सकता है ये सीता हो, क्योंकि जिस तरह राम जी ने बताया वो इतनी सुंदर है, वो हो सकता है यही हो। बट देन वो सब जगह घूम घूम के उनको ये विश्वास नहीं होता कि सीता जी रावण के चेम्बर में होंगी और इतनी डेक्ड अप होंगी, क्योंकि जिस तरह राम जी ने बताया था और राम जी की हालत थी, तो हनुमान को पता था कि सीता जी भी दुख में होंगी, बिल्कुल, शी विल नॉट बी हैप्पी। सो वो फिर भी घूमते रहते हैं, उनको नहीं मिलती सीता। तब तक रावण उठ जाता है और रावण को फिर वो फॉलो करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, और रावण उठ के तैयार होके सबसे पहले अशोक वाटिका में जाता है। वहां पे ही सीज सीता जी सिटिंग एंड ही रिकॉग्नाइजेस कि ये ही होंगी। So because रावण डरा धमका रहा है वगैरह, so he uses his brains also, it's not just his brute power, so बहुत सारी टीचिंग्स है उनसे कि कैसे करना है। फिर
रावण को मजा चखाने के लिए, रावण को ये दिखाने के लिए कि उसके लिए क्या वेट कर रहा है, द यू नो इफ देयर इज अ स्कोप कि रावण शायद डर के सीता जी को छोड़ दे, एक वॉर अवॉइड हो जाए, उसके लिए वो अशोक वाटिका को डिस्ट्रॉय करते हैं. देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डू इट. उनका सिर्फ पर्पस ये था कि भाई तुम्हें मैसेंजर बन के जाना है, सीता को ढूंढना है, सीता को मेरी मुद्रिका दो, सीता से बात करो, एंड दैट्स इट. गेट टेल मी अबाउट. Even the in the Valmiki Ramayana also mentions na that जब वो गए थे and he could have easily just carried Sita Yeah. back home Yeah. then and there and the whole Ramayana would have ended there. Ramayana would have ended there, but then she refused to also come Yes, back with him yes. because So- saying that my husband will fight for me and prove to the entire world that Yes. this is what a husband and wife relationship is. Yes. That he So- will defy everything to come to me. Exactly. So he is ready to do anything, Right. to save her. He then, to teach Ravan a lesson, he destroys Ashok Vatika. And Lanka, totally. And Lanka later. क्योंकि रावण उनको टीज कर रहा है, बोलिए कि तुम वानर हो, बंदर हो, तुम्हारी इनकी पूंछ पे आग लगाओ. और he utilizes that opportunity. कैसे? He is analyzing. जब वो उनको बांध के लेके जाते हैं ब्रह्मास्त्र से, तो इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र छोड़ता है. अगेन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई डिवाइन वेपन चाहिए, तो टेक्निकली हनुमान जी पे कुछ असर नहीं करता था. ही आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही सरेंडर्स, Correct. बिकॉज ही हैज अ स्ट्रैटेजी. उनको लगता है कि मैं रावण के कोर्ट में जाऊंगा तो ये बहाना अच्छा है रावण से मिलने का, टू एनालाइज हिज स्ट्रेंथ्स, टू सी हु हिज जनरल्स आर, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर. सो ही इज कीनली ऑब्जर्विंग थ्रू आउट जब उनको कोर्ट में लेके जाया जाता है वहां पे रावण के. और फिर रावण जब बोलता है तब वो ऑफ कोर्स वो अपना साइज वो छोटा करके फिर वो निकल जाते हैं उसमें से, रस्सियों में से, एंड देन ही जंप्स आउट और आग लगा देते हैं. And even after that, you read about his feelings. So he's a man, or he's a being of emotions, intellect, strength, everything. तो वो बोलते हैं कि मतलब सोच रहे हैं मन में, जब लंका जल रही है, क्योंकि वो सोने की लंका थी, तो वो जलने के बाद और चमक रही है, राइट? तो उसमें हनुमान जी को दुख हो रहा है कि यार मैं तो इसको डिस्ट्रॉय करना था, ये और ज्यादा वो हो रही है, बट नेवर माइंड, राम जी आके इसको डिस्ट्रॉय The करेंगे. message has been sent. मैसेज हैज बीन सेंट. तो आई थिंक इतनी ज्यादा टीचिंग्स हैं हनुमान जी से. And I guess because of his combination of wit, strength, ability to observe, so many things are there, and that is why I think the Yes. name Sankat Mochan also comes around, yes, because he can get you out of any sankat. any sankat, any situation. Just his dhyan can get you out of so many sankats. Definitely. There's another thing I want to talk to you about is that people generally associate Sri Hanuman ji with Ramayana, but he's also there in the Mahabharata. Yes. And that is something that really intrigued me, and I want you to talk about it, because he was asked by Arjun to come on his side and fight the battle against. So he was actually asked by Bhim. Right. Sorry. So By Bhim. He was asked by Bhim that why don't you join us and fight on our behalf against the Kauravas? And he says no. yeah. Why? So actually जो इंसिडेंट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर, जैसे डीसी और मार्वल का क्रॉसओवर होता है एंड पीपल गो एक्सटेटिक, सो इट इज लाइक दैट व्हेन महाभारत एंड रामायण मीट. तो हनुमान जी एक कैरेक्टर है जो दोनों चीजों को मिला रहे हैं, रामायण और महाभारत को. और जब ये लोग वनवास में है तो हनुमान जी वहां पे टेस्ट लेते हैं भीम का. तो भीम जा रहा है, आई थिंक द्रौपदी वांट सम स्पेशल फ्लावर्स और समथिंग लाइक दैट, और भीम उसको ढूंढते ढूंढते जा रहा होता है कहीं पे, और हनुमान जी वहां पे एक बूढ़े बंदर के रूप में लेटे हुए हैं रास्ते में. एंड भीम वहां पहुंचता है और वो बोलता है कि अरे हटो यहाँ से, मतलब गेट आउट ऑफ माय वे. और हनुमान जी बोलते भाई मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं नहीं हिल सकता, मुझे उठा के उधर रख दो. तो भीम, who's so proud Of of his strength, he is not able to move even his tail, हनुमान जी के. तो तब उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई ये तो कोई और ही महान कोई हस्ती है. एंड देन हनुमान जी टेक्स बैक हिज ओन फॉर्म, और वो उसको बताते हैं कि हम दोनों एक तरह से भाई हैं, यू आर माय यंगर ब्रदर, क्योंकि तुम भी वायु के पुत्र हो. और फिर वो ऑफर करते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं आज ही जाके सबको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ. बट सी दैट शोज अ ब्यूटी ऑफ भीम्स कैरेक्टर ऑल्सो, वे भीम सेज कि नहीं, हमें आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ मेरे पास बहुत है,
So हमें आपकी सिर्फ blessings चाहिए. That's a very beautiful episode क्योंकि हम भीम को हमेशा देखते हैं as a brute, you know, He कि could वो have taken the easy way out. he could have taken the easy way out. वो बोलता है नहीं नहीं, हम अपनी battle खुद लड़ेंगे. So हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम 5 भाई हैं, हम लड़ेंगे मिलकर. So your blessings are what is needed, and that is when Hanumanji says that I'll be there with you in the war, and I'll be, on the flag, and वो बोलते हैं कि जब भी तुम लोग चिल्लाओगे मैं तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगा ताकि शत्रुओं के मन में डर बैठे. But he's on the flag of Arjuna's Rath. अर्जुन रथ, yes, because he's the lead, Right. right? Right. So उस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली. और ऑफ कोर्स उसके और भी इंसिडेंट्स हैं जिसमें वो कृष्ण जी बताते हैं हनुमान को, That is a beautiful कृष्ण जी incident, yeah. अर्जुन को बताते हैं कि I think कैसे, Arjun gets little upset yeah, that during the war, he's firing arrow after arrow, and Karna, yeah. Karna's Rath is going back 200-300 feet with every hit. But when Karna is hitting Arjuna's Rath with a couple of arrows, Yeah. it moves just 1 or 2 inches, and Krishna keeps praising Karan. yeah, That, oh, what a shot, etc. So Arjun is wondering that why is he praising him yeah, when my sequence of arrows is moving him 200-300 feet behind, but Yeah. his sequence is only moving me a couple of feet behind. Yes. And then he says, Krishna says to him that, Arey, look who's sitting on your Rath. yeah, It's Sri Hanumanji himself. जी जी. So had he not been there, you would have also gone back 300-400 feet or 200 yeah, feet. yeah, So the beauty of the whole thing, that the way it unfolds, yes, is just unbelievable. yes. So what else is there about Hanumanji in Mahabharata? महाभारत Any में other तो आई डोंट incidents? थिंक और कोई इंसिडेंट है जो, मतलब मुझे तो नहीं याद. मुझे ये डेफिनेटली भीम वाला इंसिडेंट इज वेरी इंट्रीगिंग, बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक कोई उनका और प्रेजेंस उसमें महाभारत में मिलता है. All right. बाकी कुछ स्टोरीज और हैं जिसमें अर्जुन को टेस्ट करते हुए, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज फ्रॉम महाभारत, बट देयर इज अ स्टोरी जिसमें अर्जुन भ्रमण करते हुए ही रीचेस रामेश्वरम, और वहां पे कोई उन्हें आके बताता है कि यहाँ से राम जी ने पुल बनाया था लंका तक जाने का. तो अर्जुन इज अगेन वेरी प्राउड मैन, ही सेज कि अरे इसमें क्या है, मैं तो बाणों का पुल बना दूंगा. सो ही मेक्स अ ब्रिज, और वो जो अर्जुन के साथ है जिन्होंने उनको बताया है वो हनुमान ही है जो उसको टेस्ट कर रहे हैं. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्टोरी. आई एम नॉट 100% sure whether it's from Mahabharata, but there's a story like that. और वो हनुमान उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगेन ही इज टीचिंग हिम अ लेसन. तो वो उस पे ऐसा उंगली रखते हैं और वो पूरा पुल टूट जाता है, और अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ऐसे कैसे हो गया. तो वो और क्लोजली एरोज छोड़ता है और उनको इतना क्लोजली निट कर देता है कि पानी उसमें से निकल ही नहीं सकता है. सो अगेन इट हैपेंस. तो अल्टीमेटली वो ही डिसाइड्स कि भाई मेरी तो सारी की सारी स्किल मेरा वेस्ट है, तो ही डिसाइड्स टू जंप इनटू द फायर. सो तब हनुमान जी उसको बोलते. तो बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन, एंड देन विष्णु जी अपीयर्स एंड to Arjun. So it's basically showing that Krishna and Ram are the same. Right. So Hanuman was of the opinion that Ram is superior, and Arjun was of the opinion that Krishna is superior, and Vishnuji appears and he tells him that I am both. I'm both. So Wow. वो एक story है जो मैंने कहीं पढ़ी है, but I don't remember where. Wow. So, sir, you had said that when Kalki Devta will be born on the planet, there will be 3 Chiranjeevis who go to visit him. But it is widely known that there will be a 4th Chiranjeevi who goes to visit him, who will also be his guru, and that Chiranjeevi's name is Parshuram. I believe you've also written a book on him. Yes. So please tell us about him. So Suved, you're very right. So Parshuram ji also has a very important role to play in Kalki's life. Okay. But he doesn't go there to see him at the time of his birth. It is later that I think Kripacharya, if I remember correctly, the Kalki Puran narrative. So Kripacharya takes Kalki once he's grown up. So Kripacharya gives him the basic education about scriptures, etc. And then later on he takes him to Parshuram, if I remember correctly. But Parshuram is definitely responsible for teaching him the martial arts. Because Parshuram, we know, right? उनका बहुत violent life journey थी. So he destroyed evil, corrupt kings 21 times. He wiped off the evil Kshatriyas from the face of the earth. So he's the perfect person to pass on the knowledge
of weapons, of the military knowledge basically to Kalki. क्योंकि Kalki का जो purpose है, that is to annihilate all evil. In a way, Kalki is the new Parshuram. Right? You get it? Our Parshuram was the previous Kalki in a way. Plus It's both like a are master and an apprentice. Yes. plus yes. both are avatars of the same god, right? Both are avatars of the same god. So Parshuram is the only Chiranjeevi, is the only avatar who has met 3 different avatars. Mhm. So राम जी के साथ भी उनका encounter था at the time of स्वयंवर. कृष्ण जी के साथ भी परशुराम जी का encounter है. Not an encounter, but he advises them. You know, Krishna and Balram when they are running away Yeah. towards Dwarka. So that is when Parshuram meets them in between. और कल्कि के वो गुरु बनेंगे. So अच्छा. Parshuram ji also has a very important role to play in Kalki's life. तो परशुराम जी बहुत इतने गुस्से क्यों होते हैं हर बार? so उनकी पूरी story है यार. So you know, as you said, I've written a whole book on it. Yeah. So the entire purpose of the book itself was to explain why he became who he became. क्योंकि सब लोगों को यही पता कि यार ये तो बहुत ही गुस्से में रहते थे या बहुत violent थे, इन्होंने बहुत क्षत्रियों को मारा, but क्यों? You know, and there's a very simple story which is given to explain it, which is not, that's not it. You know, so सिर्फ वो एक कारण नहीं था. When we read different Purans, different scriptures, and we read about how was the scenario, political scenario of India at that time, there were multiple things that were happening. There was tussles between the ruling class and the intellectuals. You know, a lot of times you see that happening even in today's world. Yes. Right? So the intellectuals and the government, they're always at loggerheads. So it was the similar thing where, you know, the Kshatriyas, the Heya kings who were the rulers, and the Brahmins, they were at loggerheads. And because of that, there were a lot of atrocities that were being committed on the Brahmins at that time by the kings. So ऐसे incidents मिलते हैं जिसमें, you know, they were actually killing unborn children also. So, you know, they were very violent. So all this led up to a point where, you know, a person like Parshuram was born. So just like, you know, we were talking about Sri Ram, you know, he needed to take an incarnation, or Lord Vishnu needed to take an incarnation because the evil being spread by Ravan was a lot. Yes. And since a long time. So similar situation was there on the earth. So God had to come down as an avatar to destroy all these evil rulers. So that is why, you know, it led to him taking such drastic decisions. And again, हमें सिर्फ ये दिखता है कि यार बहुत violent थे, but imagine how his life was. उनके लिए भी easy नहीं था, right? Definitely. He left his family. He never got married. He never had a love interest in his life. He never had any friends. He never had, you know, of course, I mean, बचपन में होंगे, but he never, the kind of task he took on his shoulders, he was cut off from everyone, right? He was being cursed by everyone. So that's such a terrible situation to be in. But he continued it as his duty. That, you know, there's no one else who can do it right now. I have to be that person. I have to step up and take this responsibility. I have to be that lonely superhero. Yes, exactly. So, you know, it's somewhat like Batman, you know, the way they show that, you know, he's alone and he's tormented by, Yeah, he's always mentally stressed. Yes. So, He's- somewhat similar that, you know, उनको पता था कि मेरे अलावा अभी इस समय और कोई नहीं है जो हैंडल कर सके. And that is why the encounter with Sri Ram is so important. That when he meets Sri Ram and Sri Ram tells him that, in a way, he makes him understand that the Kshatriyas now are not the evil Kshatriyas of before. Right? So now you can take rest. And that is when he goes back to Mahendragiri and, you know, he doesn't intervene again till Mahabharat time. So that is the reason, you know, it's not that he was born angry and, you know, he was hell-bent on destroying everything. No, there was He a took reason. on that role because that was his dharma. That was his dharma and that was what the situation demanded. So that was the political scenario at that time. And do we know about where he is right now? Yes. So he is in the Mahendra Parvat. He lives on the Mahendra Parvat, which is, a lot of people say it is in Odisha. So there's a Mahendra mountain there, Mahendragiri. Is he seen?
he is again not. I'm not sure if there are current incidents, but Mahabharat mein again the Pandavas, when they are roaming around, they meet him. So he's there Mahabharat times when, so definitely, and he meets the Pandavas also. So he meets Krishna. He's also there in the Kuru Rajya Sabha when Krishna goes to Krishna goes as a Shanti Doot. तो वो लड़ाई रुकवाने के लिए कृष्ण जी एक लास्ट डिच एफर्ट के लिए जाते हैं एंड दुर्योधन इंस्टेड ही ट्राइज टू कैप्चर कृष्णा हिमसेल्फ so that time Parshuram gives him a lashing, a tongue lashing that and he compares him with a demon. वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो इतना एरोगेंट था डीमन और उसका अल्टीमेटली ये हुआ बट ऑफ कोर्स दुर्योधन never listens. Yeah, never listens. He didn't listen to his own father. Yeah. And of course परशुराम जी का उसके पहले भी the whole fight with Bhishma Pitama that is mentioned. When Ambika Ambalika, the princesses of Kashi, there's that whole incident, where then Amba demands revenge. And so Bhishma and Parshuram have a fight. So, and Bhishma has been trained by Parshuram. So both are equally good. Right. तो वो लड़ाई का कुछ अंत ही नहीं होता है. So ultimately they consider it a draw. It's a war of equals. It's a war of equals. They consider it a draw. Then again, Parshuram is also there in the story of Karn when he lies that I'm not a Kshatriya to try and gain knowledge from Parshuram. So he was there. But he does give him the divine weapon, no? He does. Because he lies to him. Karan lies to Parshuram. Karan lies to Parshuram. So he says that this knowledge will not come in handy when you need it most. Right. But the knowledge has already been given. Right. And that's why he's unable to use that weapon in the war, where he cannot charge it. He forgets. Yes. He exactly. gets, right. But it's so beautiful the way, the Indian Itihasa is navigated through in this episode, the way you have connected the dots and told us about, how Hanumanji is born and what all he does. And it's just insane. So I just have one last question regarding this. Is that what exactly is the point of keeping Parshuramji around? Like, he's not worshipped. I never hear anyone saying Jai Parshuram or anything like that. No, he is worshipped, especially if you go to the Konkan area. The entire Konkan belt, there's lots of temples of Parshuramji. There's this entire land beyond the Sahyadris, the plains that are beyond the Sahyadris, as in the coastal area. So the western Ghats are the plateau areas, right? Beyond that, whatever land is there, all that has been reclaimed from sea by Parshuram. So entire land from Konkan, Goa, right up to Kerala, and Tullunad also, a lot of people believe. And they worship him for what exactly? He's considered, especially by Brahmins, he's worshipped a lot. He's one of the... Because he's protected them, he's right? protected from the kings. them, right? And he's... उनका जो मंत्र है, उनकी जो prayer है, उसमें भी he's revered as the one who had both Brahmin and Kshatriya qualities. So he had the knowledge of Vedas as well as that of weapons. So he was a crossover, and he kind of blurred the caste lines, right? And there are a lot of stories associated with him where he actually created new castes. So caste system, what we understand today is birth based. Yeah. So clearly, all these stories related to Parshuram show us that it was not birth based, where he actually turned the story of Chitpavan Brahmins. There's a lot of stories like that. There are some fishermen whom he turns into Brahmins. This is stuff like that. So and of course, who are the new Kshatriyas? When he's destroyed all the evil Kshatriyas, it's people who are from the Praja, who are more capable, or who are from the other castes who take up the responsibility of governing, and they become the new Kshatriyas. So he's associated with a lot of upheaval in the society, wherein he broke all the shackles that, the caste-based system tha, basically. He kind of blurred all the lines, as in the birth-based caste system. That's it. Otherwise, caste is not birth-based. Caste is profession-based. Yeah. So that is what he re-established. That by that time,
probably caste system had become birth-based. Yes. So he again blurred the lines and he re-established the vocation-based caste. Is it true that, I mean, I heard a story about Parshuram ji that a lot of people in India were sort of very long back, they were troubled that they didn't have enough land to live. So they went and told him, and then he takes his weapon and he chops the water, and then a big piece of land comes, which is now called Kerala. So that is a part of the story, you know, so that, you know, Is that when true? it's not exactly the way, you know, it is mentioned there, but in the Purans, that's what the story is, that, you know, when he's finally done killing Kshatriyas, there's a big Ashwamedh Yagna that he performs, and where he donates all the land to Kashyap Rishi. If you remember Kashyap Rishi from the first podcast, Yes. so he donates all the land to Kashyap Rishi, and then he throws his axe into the ocean. Okay. And where the axe falls in the ocean, water recedes till Okay. that point. And that is the new land which comes up, which is inhabited now, which is beyond the Western Ghats, basically. Okay. So this entire belt of land is called Parshuram Kshetra. There's another thing I wanted to just end this podcast with, busting a myth where the Valmiki Ramayana has never mentioned Hanumanji carrying a gada. Yeah. And that is something that we associate Hanumanji with a gada. But the Valmiki Ramayana, the summation of it at the end, we had someone, you know, Ami Ganatra ji, Right. who talked to us about it, and she said that, you know, when Hanumanji himself was Vajrang Bali, why did he need a gada? So what's your take on that? So that is very true, that you know, gadas are not mentioned at all as weapons for Vanars. So Vanars ka pura jo bhi you know, warfare hai, that is with they either lift huge rocks, they uproot trees, or they fight with their claws. With brute strength. With brute strength. They are like apes, Right. you know, so fighting with this. So they don't need a weapon. They are huge and powerful. So even compared to Rakshasas, they're very strong. Right. So they don't need a weapon. Gada to nahi mentioned hai kahin pe Valmiki Ramayana mein. But I think Hanuman ji ki jo depictions hai, usme somewhere probably it got mixed up with, you know, because Gada is held by the strongest person. Right. Like Bhim. Right. He's again the son of Vayu. Right. Why did he pick up the Gada? Right. Because Gada is huge, it's massive, and only the strongest person can lift it. Pehelwan kyun Gada se Maybe it's a exercise symbol of karta hai? strength, you know, that's It's a what symbol people of strength. associated So with. somewhere that got associated with him. And also probably because Bhim was shown with a Gada who's also a Vayuputra. Right. So somewhere I think that got probably mixed up. But Gada basically shows that he was very strong. Anybody who can lift a Gada has to be very strong. Like Balram Right. used to lift a Gada. Balram used to teach Gada to Bhim and Duryodhan. Right. And in fact, even otherwise, like the Vajra, which is considered one of the biggest, strongest weapons, so sometimes it is also represented as a Gada. Right. So, I mean, it is associated with strength. So, but Valmiki Ramayana, yes, doesn't mention it. Right. So I think this has been a wonderful podcast again. We've talked about all the odd powers that Shri Hanumanji has. And I want to thank you for coming on the show again. My And we hope pleasure. that we have another one with you on some other topic, because there's so much of wealth of knowledge that we need to extract from you slowly over various yugas, I think. And I just want to end this podcast by saying that I've not seen a more divine being than Hanuman. And I think, as my son Suved said, you know, he's the original superhero. Yes. And I just want to say this, that, you know, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, हाँ, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, ये राम का दीवाना क्या कहना. Very Right? nice. Jai Shri Very Ram. nice. Jai Thank you. Shri Ram. Thank you.